बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है। तो इन दिस स्टैंडर्ड सिनेरियो द प्रोग्रामर राइट्स कोड इन द टेक्सचुअल फॉर्म, यानी कि सोर्स कोड, एंड दिस कोड इज़ ट्रांसलेटेड, और इसको ट्रांसलेट किया जाता है बाय प्रोग्राम कॉल्ड अ कंपाइलर इनटू एन अदर फॉर्म, ऑब्जेक्ट कोड, which can be executed directly from a computer. This code is then distributed in object code form. सिंपल ये कि कह रहा है कि जो हमारे पास सोर्स कोड होता है ये हाई लेवल में होता है, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है ये लो लेवल में होता है। यानी कि जो सोर्स कोड होता है ये हमारी अपनी लैंग्वेज में होता है, ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, इसे ह्यूमन जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्ट कोड है ये ये मशीनी लैंग्वेज होती है, यानी कि इसे जो भी हमारे कंपाइलर्स वगैरह हैं वो इसको कंपाइल करके और हमारा जो सिस्टम वगैरह है वो इसको समझता है। यानी कि ये हमारे पास ज़्यादातर होता है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में, जबकि जो सोर्स कोड है ये हमारे अपनी ज़बान में होता है। तो इसको हम देख भी लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे भी। विजुअल स्टूडियो 2015 मेरे पास ओपन है। तो ये जो मैं कुछ भी यहाँ लिखूँगा, हेलो मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ की था हेलो, ये कुछ भी ये मैं लिख रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है। जबकि अगर इसको कंपाइल करो और ये जो समझ रहा है सिस्टम कंपाइल करने के बाद वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।